अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज आपको शौक करवाता हूँ, चूज़ों का हमने निकाला है जी बाहर, जो नए चूज़े निकले हैं। एक मादी यहाँ पे छोड़ी है, दूसरी अभी कमरे में है, उसको भी यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी धूप है। तो इनको थोड़ा दाना, बाजरे के भी दाने थोड़े से गिरे हुए थे, मादी वो खिला रही है, आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये माशाल्लाह देखें, बाद वाले 2 बच्चे को नहीं निकले जी, ये 8 ही बच्चे हैं। 6 बच्चे जिनमें काले और 2 हैं लाखे रंग के। ठीक है जी, ये मादी इनको दाना खाने का तरीका सिखा रही है। हल्का फुल्का ये एक एक करके ना जी वो सीख जाएंगे दाना उठाना। पास ही इनको पानी वाला ये बर्तन मैंने रख दिया। ये बर्तन असल में वो फ्लैट रखना चाहिए ताकि चूज़े आसानी के साथ जो है ना जी वो बर्तन के अंदर चले जाएं और पानी पी सकें। करीब से देखें आप चूज़े, जैसे जैसे माँ दाना उठाती है जी चूज़े वहीं से उठा उठा के खा रहे हैं। मुर्गी के नीचे चूज़े पालना ना जी वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनको शुरू के दिनों के अंदर ना जी वर्जिश की ज़रूरत होती है कि चूज़े दाना पानी जब खा रहे हैं तो भाग दौड़ करें। वो मुर्गी अच्छे तरीके से इनकी वर्जिश करवाती है जी। एक काम करते हैं जी, दूसरी मादी जो दूसरी छत के ऊपर है उसको भी यहीं पे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़रा अच्छे तरीके से आ रही है। चूज़े थोड़ी देर धूप के अंदर होंगे, ज़रा हीट की ज़रूरत होती है क्योंकि रात बारिश हुई है और अभी हवा जो है वो थोड़ी ठंडी है। धूप के अंदर अगर परिंदा बैठा हो तो फील नहीं होता, लेकिन छाँव के अंदर थोड़ी सी ठंड फील होती है, तो उसको भी यहीं पे ला के छोड़ते हैं थोड़ी देर। मादी आ गई और चूज़े भी आ गए जी, इनको छोड़ते हैं यहाँ पे नीचे, आपको शौक करवाता हूँ। इन चूज़ों की थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर कर देता हूँ। बाप इनका सेम है, दोनों मादियों के नीचे जो चूज़े हैं, ये जो पीले चीने चूज़े ज़्यादा बने हैं ना, ये मेरे पास एक पट्टी थी हाजी अफजल साहब वाली लाइन में से, पीले चीने रंग की, बड़ी वो रिजल्टेड मादी की पट्टी थी और मजबूत भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके साथ मैंने 1.25 लाख का बेटा लगाया था। ये चूज़े हैं जी उसके माशाल्लाह। और इस पट्टी का मेरे ख्याल से हमारे पास ये दूसरा क्लच है। इससे पहले वाले बच्चे मैंने ब्रूडर के अंदर लगाए हुए थे और ये वाले चूज़े जो हैं ये मादी के नीचे आ गए हैं। मौसम बेहतर था तो मैंने सोचा मादी के नीचे निकलवाते हैं, तो 10-15 दिन मादी जो है वो भागदौड़ थोड़ी ज़रा इनकी करवा देगी, वर्जिश हो जाएगी, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे चूज़े, इनको चलने फिरने का थोड़ा तरीका आ जाएगा, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है चूज़ों की पलाई के लिए। ये चूज़े धूप में मैंने छोड़ दिए जी। अब देखें चूज़े माशाल्लाह इनके रंग खूबसूरत हैं, पीले चीने टाइप के बनेंगे। मुर्गी भी इनके पास आ गई है। ये इस मादी के चूज़े नहीं है, ये पट्टी जो है बड़े काले 3 लखिया की बेटी है। इसके नीचे हमने सिर्फ ये ना चिक्स निकलवाए हैं। कुड़क ये पट्टी होगी थी तो मैंने क्या किया, मशीन में से अंडे उठा के इसके नीचे रख दिए। चूज़े देखे माशाल्लाह बड़े ही ज़्यादा खूबसूरत, छोटे छोटे चूज़े वैसे ही खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं। ये देखें मादी इनको दाना शाना चुगा रही है और चूज़े भाग के ना जी मुर्गी की तरफ आ रहे हैं। पानी इनके करीब करते हैं। बाजरे के थोड़े से दाने मैंने गिराए हैं जी, मादी चूज़ों को खिला रही है और चूज़े जो हैं वो दाना उठा के खाना शुरू हो गए हैं। ये 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह ये एक्टिव हो जाएंगे। पानी का बर्तन भी करीब कर दिया, चले दाने की तलब हो पानी की तलब हो ये पीते रहें जी। 1.25 लाख को मैंने नीचे छोड़ना था जी मादियों के साथ, इससे ना जी थोड़ा सा ख़राब हो गया नीचे, वो छलांगे लगा के उसने अपना पाँव ख़राब किया, तो मैंने सोचा 1.25 लाख मुर्गा आज वहाँ पे छोड़ते हैं नीचे। 2 पट्टियों के साथ पर इसके अंडे आ गए हैं और 1.25 लाख को जब पकड़ा है तो देखा जी 1.25 लाख को जब भी काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको पता है पिछले काफ़ी टाइम से खुड्डे के अंदर खड़ा था। तो ये पाउडर कुपेक्स पाउडर है जी, ये आज अब इसको मारने लगे ताकि इसकी जबी वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये परिंदों में आगे वो फैलती भी रहती है, दूसरे परिंदों के साथ चले फिरेगा तो जाहिर बात है उनके परों में भी घुसेगी। तो धूप भी है थोड़ी, तो आज इसको ना थोड़ा सा पाउडर शाउडर मार लेते हैं। ये जवी वगैरह जो जिस्म के अंदर भागदौड़ कर रही होती है ना जी, उसके लिए कुपेक्स बड़ा फ़ायदेमंद है। ये आप वैसे भी महीने 2 के बाद परिंदों को ना जी ये पाउडर मार दिया करे, पर उठा के गर्दन के, कमर के, हर तरफ। खुड्डों के अंदर भी गिरा दिया करें। खुड्डों में गिराने का फ़ायदा ये है कि कीड़ा पतंगा को खुड्डे के अंदर उस तरह का बनता ही नहीं और परिंदों को भी फिर ये कम ये जवी की शिकायत होती है। ठीक है जी, ये जी परों के अंदर पाउडर मैंने डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जवी आपको ना ऊपर भागती नज़र आ रही होगी, ये जिसको पाउडर टच हो जाए ना जी वो इस तरह ज़ाया हो जाती है, ये आप देखें। ठीक है, ये दाने इससे पहले इससे ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कहा चले आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाउडर है। ये देखें कुपेक्स पाउडर, रैपर इसका उतरा हुआ है, ज़ुबानी नाम बता देता हूँ, कुपेक्स पाउडर टाइगर पाउडर के नाम से मिल जाता है। जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, इसके लिए ये पाउडर बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ये आप देखें। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बड़ी ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आज से 2 साल पहले तक मुझे इल्म में नहीं था, लेकिन एक दोस्त के साथ गपशप हुई, चूज़े तब मैंने पालने स्टार्ट किए घर पे। ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने बड़े परिंदों के जब ये ब्रीड करवाई ना 3 लखिया की और 1.25 लखिया की, तो गर्मियाँ जब आई हैं, गर्मियों में काफ़ी मुझे परेशानी बनी। ठीक है, वो क्या बनी कि चूज़े फीड खाना छोड़ गए। आपको पता है कि जब चूज़े खुड्डों के अंदर पालने हो, ब्रूडर के अंदर पालने हो, तो फिर फीड ही ऐसा रास्ता बचता है कि जिसपे बंदा चूज़ों को पाले। तो जैसी गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के अंदर क्या होता है कि चूज़े जो है वो फीड खाना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
तो दो तरीकाकार है उनको फीड खिलाने का, उनकी सेहत भी ठीक रहे या फीड पेट भर के खाएं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल फीड लें, ठीक है, ये बर्तन में, ये आप देखें सिंपली बर्तन में आप फीड ले लें और इसको क्या करें, आप पानी का कुछ छींटा लगा के ना जी, थोड़ा थोड़ा पानी शावर के साथ आप डाल लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, फीड थोड़ी सी नरम हो जाएगी, चूज़ों के आगे रखेंगे, बड़े खुशी के साथ खाएंगे। और ये रात मैंने वैसे अगेन ट्राई किया है कि मौसम चेंज हुआ है, चूज़े कुछ ना पेट भर के खा नहीं रहे थे, तो मैंने ना पानी का थोड़ा सा वो छिड़काव किया, मैंने रख दिया जाके, तो चूज़ों ने जब वो खाना शुरू कर दिया, मैंने कहा ठीक है जी, इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाता हूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपने सिंपल फीड खिलानी है, तो दूसरा तरीका आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा तरीका है जी, वो ये है जी दही, ठीक है। दही जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मैदे के लिए भी, इसमें मुख्तलिफ तरह के विटामिन वगैरह भी होंगे। ये अगर हम फीड के ऊपर डाल के या फीड में मिक्स करके खिलाते हैं, तो लास्ट सीजन पे मैंने जो चूज़े पाले थे इस तरीकाकार से, गर्मी में खसूसी तौर पे मैं फीड ले लेता रहा हूँ, तो इसके ना मतलब साइडों के ऊपर दही ऊपर डाल के चूज़ों को दे देता रहा हूँ। उससे फ़ायदा क्या हुआ मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको तरीकाकार बता दूँ कि किस तरीके हमने और कितनी मिकदार में इसको ना जी फीड के साथ मिक्स करके या हल करके देना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, फीड आपने देख ली है जी, ये मैंने दरमियाना मतलब इसको फिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर ओवर करेंगे, दही जब डालेंगे तो काम ख़राब है। अब जितनी ये फीड है ना, आप समझ लें कि आपने तकरीबन 2 चम्मच 3 चम्मच आपने सिर्फ दही डालनी है। ये चम्मच छोटा है जी, मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। ये आप देखें जी, इसका तरीका ये है कि इसको हल्का फुल्का ना जी आप चम्मच के साथ इसको हल कर लें, ठीक है, ताकि ये जज़ब हो जाए। दही ये असल में थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा जज़ब होने में, ठीक है। आपने इसको ऐसे हल करके किसी बारीक किसी चम्मच के साथ किसी और चीज़ के साथ ना जी थोड़ी देर के लिए आपने रखना है, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। जब आप देखें कि फीड थोड़ी सी नरम हो गई है, उसके बाद आपने उठा के ये चूज़ों के आगे रख देनी है। ये देखें जी, चम्मच के साथ तो ठीक नहीं हो रहा था, ये एक माचिस की तीली ली है मैंने, ठीक है जी। और ये देखें, ये ऊपर नीचे अच्छे तरीके से ये मतलब मिक्स हो रही है। ये आप देखें जी, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है जी। ये मुझे याद आया कि पिछले साल भी यही तरीका आजमाता रहूं, क्योंकि चम्मच का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये अब देखें मिक्स हो गया जी। चलें इसको छोड़ते हैं जी। जी दोस्तों, अभी कर लेते हैं जी दही के फ़ायदों की बात। चीज़ बड़ी सस्ती सी है, ठीक है, लेकिन ये चूज़ों के हवाले से, चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुझे जो सबसे पहला फ़ायदा हुआ ना जी, ये खिलाने का, फीड में मिक्स करके मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो चूज़े पेट भर के फीड खा नहीं रहे थे, दाना खा नहीं रहे थे, उन्होंने ना पेट भर के खाना शुरू कर दिया। एक वजह ये कि फीड के अंदर थोड़ी सी नमी आ गई, नरम होगी, चूज़े खुश होकर खा लेते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा हुआ है जी, फ़ायदा क्या हुआ कि चूज़ों ने मज़ीद पेट भर के खाना शुरू किया। मतलब आम रूटीन में अगर थोड़ी सी पोर्ट करते हैं तो दूसरे तीसरे चौथे दिन के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पोर्ट करने लगे। अब जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा वो मतलब जान में आएंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। इससे मुझे एक और फ़ायदा हुआ कि चूज़ों की जो बिट्ठों के कुछ मिसाइल थे, मतलब मैदे की जो ख़राबी थी थोड़ी सी, वो इसके साथ दूर हो गई। अब मतलब जो गंदी बिट्ठे चूज़े कर रहे थे और थोड़ी जान में वो थोड़े कमज़ोर थे, थोड़े सूखे सूखे सोकड़ा टाइप के शिकार, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इनकी रंगत जो है वो सुर्ख हो गई और ये मोटे होना शुरू हो गए, इन्होंने ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छी की। जी दोस्तों, तो जिस तरह दही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है, ये मैदे की खराबी को भी दूर करती है, ये रंगत भी निखारती है, ये स्किन के लिए भी अच्छी है, मतलब ये मैदे मसाने की गर्मी भी दूर करती है। सेम इसी तरह ये चूज़ों को भी फ़ायदा करती है। चीज़ जिस तरह वो मैं कह रहा था बड़ी सस्ती सी, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं दही खसूसी तौर पर। और ये जब आपने चूज़ों को देनी है ना जी, तो सुबह फर्स्ट टाइम में, मतलब पहले टाइम में आप ये खिला सकते हैं, दोपहर में भी खिला सकते हैं, शाम में कोशिश करें आप फीड दे रहे हैं या कोई और चीज़ दे रहे हैं आप वैसे दे रहे हैं। और इसके अलावा जिन चूज़ों का फीड डाल रहे हैं उनके साथ तो ये ठीक है, जिनको आप फीड नहीं डाल रहे, आप घर पे वैसे दाने दूसरे पे पाल रहे हैं, तो रोटी के टुकड़े करके इसी दही के अंदर आप डिप कर दें। रात की रोटी पड़ी है, कोशिश करें उसको सुबह ना जी आप टुकड़े करें छोटे छोटे और दही के अंदर आप डिप कर दें। तो आप तकरीबन 5 से 10 मिनट उसको नरम होने दें। नरम होने के बाद आपके पास मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, पट्ठियां हैं, पट्ठे हैं, आप बेफिक्र होकर खिलाएं और यकीन कर लें कि थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह परिंदों की सेहत में वैसे ही वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। आपको पता है कि गर्मी में परिंदे दाना कम कर जाते हैं, लेकिन जब आप दही के साथ रोटी के टुकड़े, रोटी ये कचरा करके डिप करके थोड़ा नरम करके आप खिलाएंगे, आपको एक तो इनका मैदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आएगा कि ये हाजमा बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
फिर ये पेट भर के खाएंगे भी। जब पेट भर के खाएंगे और हजम अच्छे तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो सेहत है ना जी, वो इनकी फिट हो जाएगी। इनकी जो रंगत है चेहरे की, जिस्म की, वो सुरख हो जाएगी। चूजे मैं आपको दिखा देता हूँ इसी बहाने। मेरे पास जो बाजरी मुर्गी है जी, काने मुर्गे की पट्टी, वो मेरे पास चूजे निकले हैं खरदुम्बे मुर्ग के। खरदुम्बा ये आपके सामने हमारे साथ है, ये मैं दिखाओ जरा। तो खरदुम्बे के बच्चे हैं बाजरी के साथ, वो मेरे माशाल्लाह चूजे आज मैं ना जी पिंजरे में से निकाल के पहले दिन उनको प्लॉट पे ले आया हूँ। यहाँ पे ये है कि धूप आना शुरू हो गया सामने वाले खुडों पे, तो ये फायदा होगा, चूजे वो लाइट वाली जगह से निकल के आप थोड़े से ना जी आज़ाद माहौल में आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनका दाना भी चेंज करेंगे, यहाँ पे इंशाल्लाह इनको केयर करेंगे जी। आज चलें जी फीड लेके चलते हैं चूज़ों के पास। वैसे तो इन्होंने वहाँ पे ना जी इनको मैंने गीली करके फीड डाल दी थी, ये आपको पोट भर के बैठे हैं, लेकिन इनको खोलते हैं। ठीक है भाई, खोलो जरा, फीड खाएं जरा। एक तो आपको चूज़े दिखाता हूँ, दूसरा उम्मीद है ये मुंह मारेंगे, ये नहीं खाएंगे तो फिर ये पर बड़े भी हैं, ये भी हैं जी। चूज़े आ गए हैं जी, ये देखें खाना शुरू हो गए हैं, बल्कि शौक से खाएंगे। मैंने जिस तरह आपको कहा है ना जी, ये इंशाल्लाह पेट भर के खाएंगे। बारी बारी सभी आ रहे हैं। ये चूज़े हैं जी बाजरी मादी के, ये बाजरी मादी और खरदुम्बे नर के बच्चे हैं। बहुत म्यारी काली नलियों में ये बच्चे बन रहे हैं। उम्मीद है कि काले रंग बनाएंगे और एक दो बच्चे शायद बाजरा कलर बनाएंगे माँ की तरह। मेल अगर बने तो लाखे बाजरे, फीमेल बनी तो काली बाजरी बनेगी। अभी तक मेरे जितने भी चूज़े निकले हैं उनमें एक फेवरेट जोड़ा, एक आइडियल जोड़ा मैंने लगाया था, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे चेहरे मोरे के बहुत खूबसूरत बनेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के घर में उम्मीद है जी कि ये चूज़े उसी म्यार में जाएंगे। जी दोस्तों, चूज़े ये शॉर्ट्स आपको शौक करवा रहा हूँ, थोड़े से बेहतर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तकरीबन 1 माह के बाद ना जी फिर अगेन आपको शौक करवाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस चेहरे मोरे में परिंदे आपने कम देखे होंगे कि काली नलियां भी हों, चेहरे भी बहुत ज़्यादा लंबे हों और नोके मोटे म्यारी हों। क्योंकि बाजरी मादी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसी बाजरी के ये बच्चे हैं जिसके चूज़े इसी वीडियो में स्टार्ट पे आपको दिखाए हैं जी छत के ऊपर। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।